मान लेते हैं हमें लिमिट निकालनी है, लिमिट x अप्रोचिंग इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन एक्स। अब मैं चाहता हूं कि तुम वीडियो पॉज करके इसके बारे में थोड़ा सोचो कि इन्फिनिटी पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या हो रहा होगा, और फिर अगर हम इनका रेशियो लें तो हमारी क्या वैल्यू आएगी। अगर हम देखें तो न्यूमरेटर तो सीधी सी बात बोल रहा है कि तुम जितनी वैल्यू बढ़ाओगे मेरा आउटपुट उतना ज़्यादा आएगा। ये कह रहा है कि जितना बड़ा नंबर दोगे मैं उसका स्क्वायर करके उसमें 1 ऐड करके तुम्हें वापस कर दूंगा। तो जो मेरा न्यूमरेटर है ये तो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। अब अगर हम डिनोमिनेटर को देखें तो ये हमारा साइन एक्स जो कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। साइन एक्स की वैल्यू ऐसा नहीं है कि इनपुट बढ़ाने पे बढ़ती चली जाएगी, साइन एक्स की वैल्यू ऑसिलेट करती है। साइन एक्स की वैल्यू हमारी -1 और 1 के बीच में रहेगी। हमारा एक्स कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, साइन एक्स हमारा -1 और 1 के बीच में ही रहेगा। अब न्यूमरेटर है हमारा इन्फिनिटी और डिनोमिनेटर हमारा एक छोटा सा नंबर है जो -1 और 1 के बीच में है, यहाँ एक छोटा सा नंबर है। तो क्या इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय छोटा सा नंबर ये हमें इन्फिनिटी देगा? थोड़ा सोचते हैं इसके बारे में। साइन एक्स की कुछ अलग अलग वैल्यूज पे देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आएगा। अगर मेरा साइन एक्स, अगर हम इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं और बीच में किसी वैल्यू पे साइन एक्स की वैल्यू अगर 1 है तो इन्फिनिटी अपॉन 1 ये तो हमें इन्फिनिटी देगा। अगर इसकी वैल्यू -1 है तो इन्फिनिटी अपॉन -1, इन्फिनिटी अपॉन -1, और सिर्फ -1 ही नहीं, साइन एक्स की अगर कोई भी नेगेटिव वैल्यू नीचे डाल दें, इन्फिनिटी अपॉन -0.3 या इन्फिनिटी अपॉन -0.72, तो इन सब पे मेरा आउटपुट क्या होगा? अगर हम देखें तो नीचे अभी भी एक छोटा सा नंबर है लेकिन ये नंबर नेगेटिव है। तो न्यूमरेटर में एक बहुत बड़ा नंबर है और उस बहुत बड़े नंबर को अगर तुम एक छोटे से नंबर से डिवाइड करोगे तो मेरा आंसर बहुत बड़ा ही रहेगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर मेरा साइन नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर तीनों में मेरा साइन नेगेटिव है, तो जो मेरा आउटपुट है वो तो -इन्फिनिटी हो जाएगा। यानी कि साइन एक्स की नेगेटिव वैल्यूज पे मेरा आउटपुट -इन्फिनिटी है और साइन एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज पे मेरा आउटपुट इन्फिनिटी है। अब साइन एक्स की वैल्यू तो घूमती रहेगी। हमें कैसे पता कि जिस एक्स की हम बात कर रहे हैं, जो एक्स मेरा इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, वो इस समय पॉजिटिव है या नेगेटिव है? किसी भी वैल्यू पे तुम पकड़ोगे, हो सकता है कि उसकी वैल्यू पॉजिटिव आए और हो सकता है उसकी वैल्यू नेगेटिव आए। तो यानी कि हम श्योर नहीं है, हम गारंटी नहीं दे सकते कि इसका आउटपुट इन्फिनिटी होगा। इसका आउटपुट -इन्फिनिटी भी हो सकता है। और जब हम इस बात की गारंटी नहीं दे सकते हैं कि हमारी लिमिट किस पर्टिकुलर नंबर को अप्रोच कर रही होगी, तो हम बोलेंगे कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। हम बोल सकते हैं कि इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब यहां पर तुम सोच रहे होगे कि अगर लिमिट को एग्जिस्ट करना होता तो फिर क्या करते? वेल, अगर हम ये नेगेटिव वैल्यूज हटा देते, अगर मैं क्वेश्चन बदल के लिख देता कि लिमिट एक्स अप्रोचिंग इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ साइन एक्स। अब मैंने यहां पर मॉड ऑफ साइन एक्स लिख दिया, तो क्या अब इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी? जरा इसके बारे में सोचते हैं। अगर मैंने यहां पर मॉड लिख दिया है तो एक बात तो पक्की है कि जो मेरा डिनोमिनेटर है ये पॉजिटिव होगा। दूसरी बात कि ये बहुत छोटी वैल्यूज लेगा। अब जो मॉड ऑफ साइन एक्स है ये लेगा 0 से लेकर, साइन एक्स है ये लेगा 0 से लेकर 1 तक वैल्यूज। अब पॉजिटिव वैल्यूज पे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 मेरी बहुत बड़ी वैल्यू ले रहा है, ये इन्फिनिटी है, और इसको अगर तुम एक छोटी पॉजिटिव वैल्यू से डिवाइड करोगे तो मेरा आउटपुट अभी भी इन्फिनिटी आएगा। लेकिन अभी भी एक छोटी सी प्रॉब्लम है, और मुझे ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स पकड़ने में काफी मजा आता है। अगर हम ध्यान से देखें तो साइन एक्स पॉजिटिव वैल्यूज तो ले रहा है, लेकिन कभी कभी बीच बीच में ये 0 भी लेगा। और ये जब 0 लेगा, किसी ना किसी एक्स पे अगर ये 0 लेगा तो डिनोमिनेटर हो जाएगा मेरा एग्जैक्टली 0। अब जब भी डिनोमिनेटर एग्जैक्टली 0 होता है, जब भी हम किसी नंबर को एग्जैक्टली 0 से डिवाइड करते हैं, तो हमारा आंसर नॉट डिफाइंड आता है। मेरा नंबर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, मेरा न्यूमरेटर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, एक बहुत बड़ा नंबर, एक बिग नंबर या फिर वेरी बिग नंबर, इसको अगर तुम 0 से डिवाइड करोगे, अगर तुम इसको 0 से डिवाइड करोगे तो इसका आंसर तुम्हें कोई नहीं देने वाला। ये चीज डिफाइंड ही नहीं है। तो मैं बोल सकता हूं कि अभी भी इस दूसरे वाले केस में भी मेरी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, या मैं बोल सकता हूं मेरी लिमिट डिफाइंड नहीं है। लिमिट नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमें नहीं पता कि कब गलती से एक्स की हम वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, हमें नहीं पता कि कब गलती से वैल्यू 0 हो जाए और मैं गलती से 0 से डिवाइड कर बैठूं। बाकी सारी वैल्यूज के लिए ठीक है, लेकिन 0 पे दिक्कत हो जाएगी। और अगर तुम्हें लगता है कि मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें करता हूं और अगर तुम्हें इस चीज का प्रूफ चाहिए कि लिमिट इसकी डिफाइंड नहीं है, तो तुम इसके ग्राफ से बात कर लो। यहां पर हमारे पास इस फंक्शन का ग्राफ है जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। ये ग्राफ है y बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन एक्स का। इसको अगर हम ध्यान से देखें
तो इसमें पता लग पा रहा है कि डिनोमिनेटर में साइन एक्स क्या गड़बड़ मचा रहा है। थोड़ी देर तक इस फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, फिर टूट के इसकी वैल्यू वापस नेगेटिव हो जाती है, फिर घूम के पॉजिटिव होती है और फिर नेगेटिव हो जाती है। अब ये चीज़ इतनी बार होती है कि इन्फिनिटी पे ये पता लगाना मुश्किल है कि उसकी वैल्यू एग्जैक्टली पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये पता लगाना मुश्किल है कि जब x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा तो जो मेरा आउटपुट है वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। हमें इतना पता है कि वो बहुत बड़ी वैल्यू होगी। हम यहाँ देख सकते हैं कि वैल्यूज़ बढ़ती चली जा रही हैं, जो आउटपुट है वो बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो पॉजिटिव होगा या फिर वो नेगेटिव होगा। इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि इसकी लिमिट डिफाइंड है। हमें बोलना होगा कि इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट।